नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि, गुरु का ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी लियो वालों को किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने वाले हैं, कैसे रखना चाहिए इन्हें ध्यान, क्योंकि गुरु का गोचर 1 मई से जो हो रहा है वो होगा मेष राशि से निकल करके वृष राशि टॉरस में। और ये गुरु का जो बदलाव है ये छोटा बदलाव नहीं होता, ये साल भर एक राशि में रहने वाला बदलाव होता है। और जब उसी राशि में पूरी राशियों से घूम करके आते हैं तो लगभग 12 साल लगा देते हैं। तो 12 साल बाद सोचिए, अगर आप किसी राशि के अंदर गुरु का बदलाव हो रहा है, जुपिटर का गोचर ट्रांजिट हो रहा है, तो ये प्रभावशाली होता है और ये इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर हम धर्म कर्म की बात करते हैं तो 9th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली का, धर्म कर्म का स्वामी बन जाता है ये। और अगर हम ये धैर्य की बात करते हैं तो धैर्य का स्वामी है, अगर हम धन की बात करते हैं धन का स्वामी है, रुतबे का स्वामी है, बैलेंस का, माइंड बैलेंस का स्वामी है। तो देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जिसका ट्रांजिट जो होते ही आपकी चीज़ों के अंदर चेंज आ जाता है। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं वो आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। 5th हाउस बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, तभी इन्हें विष्णु लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो 5th हाउस का स्वामी 8वें भाव का सडन, अचानक के भाव का स्वामी। सडनली कुछ भी होता है, सडनली अच्छा, सडनली बुरा, व्हाटएवर, बट सडन का भाव एक्टिवेट हो रहा है, 5वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। और ये जो ट्रांजिट रहेगा आपकी राशि से दशम यानी 10th हाउस में रहेगा। और 10th हाउस हमारा काम है, हमारे काम को फल देगा 11th। काम करेंगे तभी तो फल मिलेगा 11th से। और धन का कारक 10th भाव में गोचर करना, तो कैसा होता है, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अब ये गोचर देखें यहाँ क्या रिजल्ट दे रहा है, यहाँ देखने की ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा सा संभलने की भी ज़रूरत है। चलिए हम सबसे पहले इनके कुछ फैक्टर्स समझते हैं कि क्या गुरु आपको कुछ अच्छा देने वाला है या फिर आपकी बहुत मेहनत को बढ़ाने वाला है। तो हम तो ये कहेंगे कि आपके काम के क्षेत्र को बल दे रहा है, बढ़ाएगा, काम बढ़ाएगा आपके, लेकिन आपकी कठिन मेहनत करवाएगा। हार्ड जो एक मेहनत होती है ना, वो मेहनत करवाएगा आपसे। यानी आपने अगर कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना है या फिर ये कहें कि इसे बढ़ाना है तो कठोर तप करिएगा अपने काम को लेकर के। तपस्या का फल ही मिलना आपको फिर। तो अपने काम में किसी भी तरीके का समझौता मत करिएगा। आपका लेवल, आपके अचीवमेंट, आपकी इन्हेंसमेंट उस पर दाव लग जाएगा। नहीं तो अगर आपने ज़रा सा भी कहीं भी थोड़ी सी चूक अपने काम को लेकर के की तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देगा। ये आपको काम देगा, अच्छा काम देगा, लेकिन मेहनत करवा के काम देगा। तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती कि आप काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और आपको फल मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होती है। हाँ, काम करके आपको फल नहीं मिल रहा तो आपको बुरा लगता है। तो मेहनत कराएगा, बट मेहनत के बाद आपको मनी की प्राप्ति कराएगा, थोड़ी सी कठिन तपस्या कराएगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स कराएगा, बट आपको अच्छा फ़ायदा दे सके। लेकिन हाँ, ध्यान रखने की कहाँ पे ज़रूरत है कि आपके लिए खास करके जैसे हम होते हैं ना, मनी कहीं लगानी है या मनी कहीं हम देना चाह रहे हैं, या किसी ने कहा कि आप मनी यहाँ दीजिए, वहाँ लगाइए, यहाँ करिए, यहाँ से पैसा बढ़ता है, यहाँ से पैसा बढ़ता है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि किसी ने कुछ भी कहा और आपने जा कर के लगा दिया। गुरु है ना, गुरु का गोचर है ना यहाँ पे, तो कई बार हम लोग सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। तो आप अगर किसी घर के बड़े सदस्य की सलाह ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं है कि नहीं करना, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई डिसीजन ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हम अच्छा ले रहे हैं, वो डिसीजन गलत निकल जाता है। तो कुछ ऐसी ही इल्यूजन क्रिएट कर देगा ये आपके लिए कि यानी आपने डिसीजन लिया बट डिसीजन गलत हो सकता है। तो अब जब डिसीजन गलत होता है तो फिर आप आते हैं ना, कटघरे में खड़े हो जाते हैं आप, यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाता है आपके ऊपर। और आप अगर घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह लेकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर देते हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा।
क्योंकि गुरु बड़े समझदार प्लेनेट हैं। तो बड़ों की सलाह, किसी अपने घर के बड़ों के सहयोग से जब आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, आपको लगेगा ज़रूर क्या सलाह लेनी है, लेकिन जब बचते हैं तो कितना फ़ायदा लगता है। अरे अच्छा किया हमने बड़ों से पूछ लिया ना, तो बहुत बढ़िया किया। बाद में अप्रिसिएशन खुद ही करेंगे अपना। तो आप बड़ों की सलाह लेकर के कोई भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु जब वक्रीय हो रहे होंगे, जब अस्त होंगे, हमने अपनी YouTube पर वीडियो डाल दी है, पहली वीडियो है हमारी मेष राशि की, उसके अंदर हमने सारा कुछ बताया है, कब वक्रीय होंगे, कब अस्त होंगे, कब उदय होंगे और कौन सा स्पैम रहेगा टाइम का, तो कब कब ये रहेंगी सिचुएशंस बनेगी। तो आप ये ध्यान रखिए, जब अस्त और वक्रीय कंडीशन इनकी होगी वहाँ आपको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। वहाँ क्या होगा कि आपके काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, काम में दिक्कतें आ सकती है, काम को लेकर के सडनली आपको अपने काम को गंवाना पड़ सकता है और फिर आपके लिए दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको गुरु का अस्त होना और गुरु का वक्री होना, जब ये टाइम होगा उस समय आप ज़्यादा उपाय कीजिएगा, आप गुरु की आराधना कीजिएगा, बृहस्पति के मंत्रों के जाप कीजिएगा, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप आप रेगुलर कर लीजिएगा। इनफैक्ट तो हमें ये कहेंगे कि आप अगर के इस चेंज के साथ ही 1 मई के साथ ही आप इन मंत्रों के जाप शुरू कर देते हैं तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा, साल भर आपको फ़ायदा देते रहेंगे। तो आप इस मंत्रों के जाप कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कुछ अपने सीनियर्स और गुरुओं को या फिर घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ ना कुछ आप थर्सडे के दिन कोई ना कोई उपहार अगर आप दे सकें तो ज़रूर। उपहार ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी कॉस्ट का ही उपहार हो तो ही आप उपहार दे पाए, तो कई बार बहुत बड़ी अमाउंट का उपहार नहीं होता, बट उसके अंदर एक रिगार्ड होता है, एक भाव होता है। तो कोई ना कोई चीज़ आप अगर उनके लिए लाते हैं, थोड़ा उनके साथ समय बिताते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। आपकी एनर्जी एक्सचेंज जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। आपको प्लैनेट का जो एक सहयोग मिलना चाहिए आपकी कुंडली को बहुत अच्छा एक स्टेबल करने के लिए, वो सहयोग आपको मिलेगा और आपके सारे काम जो है वो सुरक्षित भी रहेंगे। तो ये उपाय अगर आप करते हैं, कॉन्टिन्यूशन में करते हैं, तो इससे आपको लाभ भी होगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।